अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सूद गामदी साहब की सबसे ज़्यादा तेज़ाद बयानियों में से एक सूद का मसला भी है, और हकीकत यह है कि गामदी साहब सूद के बारे में कम अज़ कम 7 वाज़ेह तेज़ाद बयानियों का शिकार हैं। मैं तमाम तेज़ादात बिल्कुल साफ सादा आम फहम अल्फाज में बयान कर रहा हूँ ताकि कोई इबहम ना रहे। गामदी साहब के सूद के बारे में 7 वाज़ेह तेज़ाद बयानियों की फहरिस्त है। तेज़ाद नंबर 1, सूद हर हाल में हराम है। एक जगह गामदी साहब कहते हैं हर तरह का सूद हराम है, लेकिन तेज़ाद नंबर 2, बैंक का सूद रिबा नहीं है। दूसरी जगह कहते हैं ये जो बैंक में सूद लिया जाता है ये रिबा नहीं है, यानी कुरान का सूद हराम, बैंक का सूद रिबा नहीं। मतलब ये कि बैंक सूद जायज़ के करीब पहुंच जाता है। ये सबसे बड़ा तेज़ाद है। तेज़ाद नंबर 3, बैंक का सूद जुल्म नहीं। कुरान में रिबा की हुर्मत का सबसे बड़ा सबब जुल्म है, इस्तेहसाल और खुला गुनाह बताया गया है। न तुम जुल्म करो और न तुम पर जुल्म किया जाए। लेकिन गामदी साहब कहते हैं बैंक का सूद जुल्म नहीं, क्योंकि बैंक मुआहदा के मुताबिक पैसा देता है। ये कुरान के तसव्वुर रिबा के खिलाफ है। तेज़ाद नंबर 4, सिर्फ इस्तेहसाल वाला सूद हराम है। गामदी साहब कई जगह कहते हैं जो सूद गरीब पर इस्तेहसाल करे वो हराम है, लेकिन कुरान में रिबा हर वो इजाफा जो कर्ज पर हो, ख्वाह गरीब हो या अमीर। कुरान ने सूद की हर सूरत को तू अल्लाह की तरफ जंग का ऐलान सुन कहा है। यहाँ भी गामदी कुरान की उमूमियत के खिलाफ तावील कर रहे हैं। तेज़ाद नंबर 5, हुकूमत का सूद लेन देन का हिस्सा है। गामदी साहब कहते हैं हुकूमत अगर बैंक से सूद ले या दे ये जुल्म नहीं, ये कर्जे का मामला है। लेकिन दूसरी जगह कहते हैं रिबा का लेन देन अल्लाह और रसूल से जंग है, यानी एक तरफ रिबा और एक तरफ जंग, दूसरी तरफ हुकूमत की सूदी पॉलिसी ठीक। ये बहुत बड़ा तेज़ाद है। तेज़ाद नंबर 6, सूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस्तेहसाल वाला मामला था। गामदी साहब के मुताबिक जाहिलियत का सूद एक इस्तेहसाल निज़ाम था। आज का सूद वैसा नहीं है, लेकिन जाहिलियत में मुआहदे से सूद लिया जाता था, आज भी मुआहदे से लिया जाता है। लिहाजा दलील बातिल है कि वो इस्तेहसाल था, ये नहीं है। ये मतन हदीस और इजमाए उम्मत के खिलाफ है। तेज़ाद नंबर 7, बैंक के सूद के बगैर माशियत नहीं चल सकती। आसान अल्फाज में बैंक सूद पर ही चलते हैं, इसलिए ये माशी ज़रूरत है। लेकिन सूदी निज़ाम आलमी सरमायादाराना इस्तेहसाल का बुनियादी हिस्सा है। पूरी इस्लामी तारीख बगैर सूद के चली। इस्लामी बैंकारी सूद के बगैर मौजूद है। सूद को माशी ज़रूरत कहना शरीयत की खिलाफ वर्जी है। ये भी एक तेज़ाद है कि एक तरफ सूद को हराम कहते हैं और दूसरी तरफ ज़रूरी। गामदी साहब के नज़रिए का असल मकसद क्या निकलता है? तेज़ाद को जोड़ें तो नतीजा बनता है कुरान वाला रिबा तो हराम है, लेकिन बैंक वाला इंटरेस्ट है रिबा नहीं, इसलिए जायज़ है। हालांकि कुरान ने रिबा को हर कर्ज पर इजाफा करार दिया है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सूद में से जो बाकी रह गया है उसे छोड़ दो। कर्ज पर हर इजाफा रिबा, चाहे बैंक दे, हुकूमत दे, फर्द दे, कंपनी दे, इत्तेफाक उम्मत। गामदी साहब की तेज़ाद बयानियों का नतीजा क्या निकलता है? सूद कुरान के मुताबिक हराम, लेकिन बैंक का सूद हलाल के करीब। रिबा जुल्म है, बैंक का सूद जुल्म नहीं। रिबा अल्लाह से जंग है, लेकिन मॉडर्न सूद जायज़ सूरत है। जाहिली सूद इस्तेहसाल था, जबकि मॉडर्न सूद कंपाउंडेड इंटरेस्ट है। खुलासा, इस्लाम में हर सूद हराम, कर्जे पर हर इजाफा हराम, बैंक इंटरेस्ट भी रिबा। गामदी साहब का नज़रिया शाज़, जदीद, गैर इस्लामी तेज़ाद से भरा हुआ, इससे पूरी उम्मत के इजमा की खिलाफ वर्जी होती है। गामदी साहब के यहाँ हलाल व हराम के बहुत से मामलात में तेज़ाद बयानी पाई जाती है। ये सिर्फ आप और हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि अहले इल्म, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन और मुहक्किकीन सब इन तेज़ाद की निशानदही कर रहे हैं। गामदी साहब के हलाल हराम के मसाइल में 10 बड़ी तेज़ाद बयानियाँ। तेज़ाद सूद यानी इंटरेस्ट है या रिबा। एक जगह सूद हर हाल में हराम है, दूसरी जगह बैंक का सूद रिबा नहीं, तीसरी जगह माशी ज़रूरत की वजह से जायज़, चौथी जगह सिर्फ इस्तेहसाल वाला सूद रिबा है। नतीजा, एक मसला 4 मुख्तलिफ पोजीशनें। तेज़ाद पर्दा हिजाब। एक जगह चेहरे का पर्दा वाजिब नहीं, दूसरी जगह चेहरा ढांपना बेहतर है, तीसरी जगह हिजाब मजहबी फरीज़ा नहीं सकाफती है, चौथी जगह ख़वातीन की मॉडेस्टी इस्लाम का हुक्म है, मगर हिजाब इस मॉडेस्टी का हिस्सा नहीं। एक तरफ पर्दा गैर शरई, दूसरी तरफ इखलाकी फ़र्ज़ है। तेज़ाद
दाढ़ी, कहते हैं दाढ़ी सुन्नत नहीं बल्कि अरब कल्चर है। फिर कहते हैं दाढ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। फिर कहते हैं दाढ़ी ख्वाहिश पर छोड़ दो। नतीजा सुन्नत, कल्चर, ऑप्शनल, 3 पोजीशनें। तेजाद मौसीकी, एक जगह मौसीकी उसूलन मुबाह है, दूसरी जगह फहिश मौसीकी हराम है। फिर कहते हैं अगर इंसान को अल्लाह से गाफिल करे तो हराम, मगर खुद उनके नज़दीक हर मौसीकी गफलत पैदा करती है या नहीं, कोई वजाहत नहीं। नतीजा मुबाह, हराम। तेजाद, पर्दा नबी की बीवियों के लिए ख़ास था या आम, कहते हैं हिजाब का असल हुक्म सिर्फ उम्महातुल मोमिनीन के लिए था, लेकिन दूसरी जगह मुसलमान औरतों को मॉडेस्ट ड्रेस लाजमी है। फिर कहते हैं पर्दा का हुक्म आम औरतों पर भी लागू हो सकता है सयाक के मुताबिक। नतीजा आम औरतों के लिए हिजाब भी है और नहीं भी। तेजाद, इर्तिदाद की सज़ा, कहते हैं मुर्तद की सज़ा देना कुछ नहीं, सिर्फ आखिरत में है। फिर कहते हैं नबी के ज़माने में मुर्तद सज़ा याफ्ता था क्योंकि वो सियासी बागी था, मगर खुलफा के दौर में मुर्तद के कत्ल को कहते हैं सियासी फैसला था, जबकि हदीस में मुर्तद की सज़ा वाज़ेह है। नतीजा शरई हुक्म को सियासी बताकर नेगेट करना। तेजाद, जिहाद, कहते हैं जबरे नहीं मगर इस्लाम कबूल करो या जिजिया या कत्ल, इसका इनकार करते हैं। और कुछ मौके पर कहते हैं जिहाद सिर्फ दिफा के लिए है, और दूसरी जगह नबी के ज़माने में अतमाम हुज्जत के बाद कताल भी था। नतीजा जिहाद दिफाई भी था, दावती भी नहीं था, फिर अतमाम हुज्जत भी था, घपला। तेजाद हदीस की हैसियत, एक जगह सुन्नत कुरान के साथ दीन का मुस्तकिल माखज़ है, दूसरी जगह अहादीस गालिबन तारीखी रिवायतें हैं, दीन नहीं। तीसरी जगह नबी की शरीयत व गैर तशरी हैसियत में फ़र्क करो, यानी नबी की सुन्नत हराम हलाल में माखज़ भी है, मगर हदीस से साबित सुन्नत मौतबर नहीं। तेजाद नबी की सुन्नत, कहते हैं नबी की सुन्नत सिर्फ वो है जो अमली तवातुर से मुंतकिल हुई, मगर नमाज, अजान, निकाह, हज में बहुत कुछ हदीस से साबित हुआ। तो अगर हदीस हुज्जत नहीं तो अमली सुन्नत कैसे मुकम्मल हो। नतीजा सुन्नत की तारीफ बदल कर 1400 साल की फ़िक़ा को न्यूट्रल कर देते हैं। तेजाद हलाल जानवरों के ज़िबा के उसूल, एक जगह जानवर के ज़िबा में बस खून निकलना चाहिए, दूसरी जगह ज़िबा सुन्नत इब्राहिमी है, तरीका वही होगा। फिर कहते हैं मशीन ज़िबा भी जायज़ है के बारे में खामोश हूँ। नतीजा हलाल मीट के मामले में भी एम्बिग्विटी है। ये तेजाद क्यों पैदा होते हैं? गामदी साहब के बयान में 3 बुनियादी मसाइल हैं। मॉडर्निस्ट रीइंटरप्रिटेशन, कुरान और सुन्नत को जदीद मगरबी नज़रियात के मुताबिक ढालने की कोशिश। इंटरनेशनल एम्बिग्विटी, बयान मुबहम रखना ताकि तनकीद के वक्त पोजीशन बदली जा सके। सेलेक्टिव एक्सेप्टेंस, हदीस लेते भी हैं, रद्द भी करते हैं, फ़िक़ा लेते भी हैं, छोड़ते भी हैं, जिज़िया मानते भी हैं, ख़त्म भी करते हैं। गामदी साहब हराम व हलाल के मौज़ूआत में शदीद तेज़ाद बयानियों का शिकार हैं। उनकी तहरीरें मुबहम और सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी और सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी क्लासिकल इस्लाम से मुख्तलिफ हैं।